हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर क्या पहली बार ही मतलब केमिकल काइनेटिक्स का दो क्वेश्चन लेकर के मैं आ चुका हूँ। उसमें 8 अप्रैल 2025 को ये आया है और ये आया 4 अप्रैल को। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन अगर देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है। 5 से 6 सेकंड का, ये है 10 सेकंड का या 20 सेकंड का, हार्डली दोनों क्वेश्चन मिला के। तो ठीक है, इसको कोशिश करना, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक है, मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इससे अपने प्रिपरेशन को जज मत करना। अगर बना लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो समझो कि प्रिपरेशन कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक तो सर्दी बहुत हो चुका है। ठीक है, चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जेमेंस बहुत सर पर है, तो मैं जल्दी इसको बना के दिखा रहा हूँ। अगर कुछ समझ में, अगर अच्छा लगा हो मेरा तरीका, क्योंकि मैं बहुत चीज़ में एक्स्ट्रा ही बताऊँगा, तो प्लीज़ लाइक करना और जो भी करना है वो कर देना। सब्सक्राइब कर देना, इससे तो पता होगा ही तुमको। चलो ठीक है, तो ये क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखो, दो क्वेश्चन, तुम दोनों क्वेश्चन पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना है तो बना लो। देखो टाइम लिखा, बहुत इजी से क्वेश्चन इसका आता है। देखो डिफिकल्ट, इसका हार्ड क्वेश्चन भी आता है, लेकिन वो जी पूछता बहुत कम है। पूछता है एक दो शिफ्ट में, आएगा तुम्हारा मतलब, अगर नसीब अच्छा नहीं है तो आ गया तो ठीक है, उस टाइम देखें क्या करना है। उसका भी मैं बताऊँगा क्या करना है। चलो ठीक है, अभी इसमें स्टार्ट करते हैं। एक तो सर्दी हो चुका है, चलो उसको साइड करते हैं। हाँ, इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग के जो एनसीईआरटी में दिया वो फर्स्ट ऑर्डर ही है। जैसे तुम्हारा N2O5 का डिकम्पोजिशन है, N2O4 का डिकम्पोजिशन है। उसके बाद तुम्हारा ये है SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन है, जिसमें वो SO2Cl2 गैस में वो होता है, डिकम्पोज करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और एक और बात की, प्लीज़ एनसीईआरटी के रिएक्शंस याद करो। एनसीईआरटी का भी रिएक्शंस तुमको ये बोल के नहीं देगा कि फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। बहुत सारा पीवाईक्यूज में ऐसा देखा जिसमें वो बता ही नहीं रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है, या मतलब जीरो ऑर्डर है। तुम खुद से, जैसे तुम्हारा रेडियो एक्टिव डिके, जिसको पता है कि वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर है तो वही कर पाएगा। जिसको पता ही नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर, वो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि रेडियो एक्टिव का जो क्वेश्चन आ रहा है जे मेंस में, उसमें वो बता ही नहीं रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि वो पता होना चाहिए बच्चों को कि वही फर्स्ट ऑर्डर है। एनसीईआरटी एकदम दिमाग पे तो होना ही चाहिए। इसमें दे दिया तो अच्छी बात है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन आर T1 एंड T2। ठीक है, तो T1 T2 क्या है? T1 है जब, T1 क्या है, ये टाइम टेक किया, मतलब टाइम उसको लगा है 1/4 होने में। सबसे पहले T1 मैं यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ। T1 उसको टाइम लगा है 1/4। मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन है A0, मैं मान लेता हूँ A0 है, यानी इतना होने में, A0/4 होने में, यही लिखा हूँ मैं, इतना होने में उसको T1 टाइम लगा है। और T2 क्या है, A0/8 होने में। इसका मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4, यानी 1/4 तक आया है वो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो 75% खत्म हो चुका है। 75% रिएक्टेड। A0/4 मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी T1 टाइम लगा है उसका 75% रिएक्ट होने में। देखो ये सब आना चाहिए कि 1/4 मतलब 75। बहुत मैं बेसिक बता रहा हूँ, पता नहीं किसी को आता होगा या नहीं आता होगा। ठीक है, मैं जल्दी करूँगा। 75% वो रिएक्ट कर चुका है। A0/8 मतलब क्या हो गया कि वो कितना परसेंट रिएक्ट कर चुका है, 1/8। तो तुम निकाल सकते हो इसमें। तो ये 3/4 है, 1/8 इंटू 100, ये जितना आएगा परसेंट वो रिएक्ट कर चुका है, परसेंट रिएक्टेड। ठीक है, हम लोग को इसमें नहीं जाना है। सबसे पहले 1/4 मतलब क्या, 75% रिएक्ट कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि दो उसको टी हाफ लगा होगा, यानी 2 टी हाफ लगा होगा इसमें, इस वाले में उसको। और इसका मतलब क्या, A0/8 मतलब क्या है कि A0/4 का जितना इसमें टाइम लगा उसका और आधा, मतलब इसमें 3 टी, इसमें अगर 2 टी हाफ इस्तेमाल हो रहा है, इसमें 3 टी हाफ। इसका मतलब क्या है, 3 टी हाफ। अच्छा, ये कैसे, कोई किसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे, तो भी हल्का से मैं बता दे रहा हूँ। पता है मेरा कैमरा सीधा है कि गलत था। देखो A0/4 मतलब 75% रिएक्ट कर चुके। 75% मतलब रिएक्ट का मतलब क्या कि वो पहले 50% रिएक्ट किया, उसके बाद फिर जो 50% बचा उसका फिर आधा, यानी 25% रिएक्ट किया। यानी पहले 50%, फिर जो 50% बचा उसका फिर 50%, यानी 25%। तो 50 + 25% कितना हो गया। अच्छा, बहुत से रिजल्ट भी बहुत अच्छा याद रहता है, तो क्या करता है कि अ, जैसे T 75%, तो ये होता है 2T 50%। ये कैसे होता है, इसका तो बहुत ईजी लॉजिक है। उसका तुम्हारा T 87.5%, ये हुआ ना, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो ये हो गया, 3T 50%। तो तुम देखना, ये जो आएगा 100/8, ये तुम्हारा 100/8 कितना आएगा, 3/4 तुम्हारा हो जाएगा 75%, ये तुम्हारा 87.5% आएगा।
तुम निकाल कर चेक कर सकते हो, 100/8 इतना ही आएगा। तो ये बहुत ईजी है। देखो अब हमसे क्या पूछा है, इसी को दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है T1, ये दिया हुआ है T2, रेशियो ले लो 2/3, तो 2/3 इसका आंसर है। देखो T50 करके 2/3 आंसर है, 2/3 आंसर हो गया, इसका हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते, देखो 5 ही मिनट हो गया, लेकिन प्लीज़ देख लो भाई, तो 2x पे देख लेना। ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर आ गया यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। एकदम क्लियर है। ये सब आने के बाद मतलब ये सब तो दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगना चाहिए, तभी मतलब इसका मतलब प्रिपरेशन अच्छे से किया हो, वरना तो फिर पूरा मतलब इधर उधर सब टाइम पास किया हो। प्रोडक्ट इज 1 आवर, यानी एक मतलब उसका हाफ लाइफ 1 घंटा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोल है। यानी मान लो कि 2 मोल/लीटर है, यानी 2 वो मान लो, मोलैलिटी मान लो 2 मोल्स। टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 0.50 टू 0.25। यहाँ भी 50% ही है। अब देखो किसको आधा समझ में है, किसका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, यानी 9th-10th पे अच्छे से नहीं पढ़ा, तो 0.50 से यहाँ पे आने में ये कितना टाइम लगा उसको, टी हाफ ही लगा। अगर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रहता, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर यही सेम क्वेश्चन, बस यहाँ फर्स्ट लिखा रहता, सेम क्वेश्चन रहता, इसका आंसर डायरेक्ट 1 आवर, तो 1 आवर कौन सा है, 60 मिनट हो जाता। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं करता हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का तो डिपेंड, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टी हाफ इसका कितना होता है, टी हाफ होता है इसका, अब प्लीज़ मेरा ऐसे कैमरा हो जा रहा है तो माफ भाई, और हाँ टी हाफ कितना होता है 0.69, इसको तो सब देख के खुशी हो गया होगा, 0.69/K। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अब मान लो कि तुम्हारा 1 घंटा लग रहा है, जब 2 मोल क्या है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, 2m लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा इसको मैं हाफ करूँगा तो 1 मोल, ये भी हाफ हो जाएगा, ये मान लो इसको मैं 60 मिनट कर दे रहा हूँ, 60 मिनट ईजी रहेगा क्योंकि आंसर में बहुत ज़्यादा मिनट ही में दिया, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। समझ में आया कैसे मैं किया, 2 मोलर है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है इधर इनिशियल कंसंट्रेशन में नोट कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ टी हाफ। ए नॉट 2 मोल 2m है, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, मोलालिटी में कर दिया, 1 घंटा लगा। इसको मैं हाफ किया, इधर भी हाफ करना होगा, 60 का हाफ 30 मिनट, यानी 1 मोलर से 0.5 मोल करने में उसको आधा घंटा लगेगा। अब इसका भी हाफ करो, 0.50 कितना हो गया, इधर हो गया 15 मिनट। ये यूनिटरी मेथड चल रहा है, जिसको नहीं आया समझो कि मैथ्स कमजोर है, मैं बता भी दूंगा, मतलब अगर अच्छे से चलेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं मेरे कैंडिडेट्स को अच्छे से डिटेल में एकदम एक एक स्टेप बताऊँ कैसे हो रहा है। ये कितना होगा 0.5 मोलर, यानी 0.5 मोलर का टी हाफ, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर, उसका टी हाफ 15 मिनट लगेगा। इसका आंसर 15 मिनट हो गया। कैसे, 0.50 से 0.25 करने में, वही पूछा है 0.5 से 0.25 करने में कितना टाइम लगेगा भाई, तो 15 मिनट लगेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, 8 मिनट हो चुका है। चलो एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लो कि प्लीज़ भाई, एक ही हाथ से काम हो रहा है, मतलब एक हाथ से चला लिख रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल कैमरा पकड़ रहा हूँ, तो थोड़ा भाई गड़बड़ा गया तो माफ़ करना। चलो देख लो सॉल्यूशन आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन, तो मैं इतना टाइम पास झूठ मूठ के किया, पता नहीं क्यों मन नहीं करा था इतना करने का, लेकिन कर दिया। और समझ लेना चाहिए, समझ में आ रहा होगा तो। इसके और रिलेशन तुम याद कर सकते हो। टी ये कितना हो गया, ये देखो इसका आधा करो तो 88 है, यानी 12.5, इसका आधा 6.25, तो 6.25 इसमें ऐड करो 93.75, ये हो जाएगा 4t 50%। ये कैसे आ रहा है, उसके बाद फिर देखो 93.75 है, जितना बचा उसका आधा करके इसमें ऐड करो, और यहाँ एक 5t50 कर दो। ठीक है, इतना जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।